खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हम आपको ऐसे तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पिछले 1 साल से इसी राजभवन के समक्ष आसमान के नीचे धरने प्रदर्शन पर मजबूर हैं। कह सकते हैं कि लगातार आए दिन इस राजभवन का जो परिसर है हमेशा आंदोलनकारियों से गुलजार रहता है। आते हैं शाम को, दिन भर चिल्लाते हैं, उसके बाद शाम को चले जाते हैं। ऐसे में एक आशियाना है यहाँ पे जो पिछले 1 साल से इसी तरह खुले आसमान के नीचे गड़ा हुआ है तंबू, और उस तंबू के नीचे कुछ लोग अपनी डिमांड को लेकर लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं। कई मंत्री आए, कई विधायक आए, कई अधिकारी आए, सभी आए और सभी इन लोगों का समस्या सुना, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनका भी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन वो कब आएगा, वक्त कब आएगा, ये इन्हें भी नहीं पता। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जितने चेहरे नजर आ रहे हैं, ये चेहरे में सभी लोग विकलांग हैं। और ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 के चुनाव से पहले घोषणा किया था कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मैया योजना के तर्ज पर महिलाओं को 2500 रुपया देने के काम कर रहे हैं, उसी के तर्ज पे इन विकलांगों को 1000 से 2500 रुपया किया जाएगा। उसी डिमांड को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने राजधानी रांची के कई इलाके में चक्के भी जाम कर दिए थे और राजधानी रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया था। सरकार को जगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए और तेल में तेल, लगता है कि इनकी बातों को सुन नहीं रहे और इनकी जो प्रदर्शन है देख नहीं पा रहे। तमाम ऐसे लोग हैं जुड़ेंगे और इनकी क्या समस्या है एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अपने दर्शकों को वो हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं जो राज्य का विकलांग आज खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करने पर मजबूर है। क्या है मामला और क्या हकीकत, थोड़ा सा प्रयास करेंगे जानने का। सबसे पहले दीनानाथ जी, पिछले 1 साल से आप लगातार यहाँ पे खुले आसमान के नीचे, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, यहीं पे आप डेरा डाल चुके हैं। सरकार लेकिन अब तक आपकी बातों को अनसुनी कर रही है। कई मंत्री आए, कई विधायक आए, कई अधिकारी आए, सबने आपको आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन क्या पूरा हो पाएगा, लगता है ऐसा आपको? सबसे पहले नमस्कार, जोहार। और जो आपने बात कहा कि हमारा जो मांग है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल ये तो सरकार से पूछना चाहिए। यही जो सवाल हम लोगों से किया जा रहा है, सरकार के पास जाकर आप लोग को एक बार इंटरव्यू लेना चाहिए कि आज दिव्यांगजन 257 दिन से राजभवन के जाकिर हुसैन पार्क के बगल में राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री खुद आश्वासन दिए थे 30 जुलाई 2024 को, और उससे पहले 22 में भी हम लोग को महिला विधायकों के द्वारा बैठक करवाकर 3 महीने का समय दिया गया था। तो बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकार हम लोग को ठग रही है और हम लोग को बरगलाया जा रहा है। हम लोग को मुद्दे को लेकर सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। आप पिछला बजट सत्र देख लीजिए, किस प्रकार हमारे जो माननीय मंत्री हैं चमरा लिंडा जी, उनके द्वारा बोला गया विकलांग पेंशन को लेकर, विधवा लोगों के बारे में और वृद्ध लोगों के बारे में जिस तरह का बयान आया, सबसे पहले तो उनका विरोध होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है सिर्फ खैनी बीड़ी के लिए उनका यूज होता है, और जो विधवा महिलाएं हैं उनको बोला गया कि उनको पूर्ण विवाह करवा देंगे। तो बताइए, इस तरह का मंत्री लोग बयान दे रहे हैं। आज ही देखिए हाफिजुल हसन को लेकर आज रैली निकाला गया बीजेपी की तरफ से। तो बिल्कुल अटपटा सा जो अभी सरकार है वो बिल्कुल इस तरह का कार्य कर रही है कि जनता के पास गलत मैसेज जा रहा है और जनता के साथ अब पूरा राज्य का बदनामी हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि 257 दिन दिव्यांग लोग इस राजभवन का समक्ष में बैठल है और सरकार चैन का नींद सुतल है, और उस बीच में उनका सामने सामान्य जो पैर हाथ से चल सकते हैं, जिनका सब कुछ ठीक है, उनको सरकार 2500 का लालच देती है और जनता वोट करके फिर से सरकार बना देती है। तो ये सोचिए क्या हो रहा है राज्य में कि जहां दिव्यांगों को ताक पे रख के सरकार मैया योजना सम्मान ला रही है। मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब है, यहाँ रहते रहते मच्छर बहुत परेशानी है। तो आप समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना तो कहाँ है। मैया सम्मान योजना, मैया तो देखिए यहाँ बैठल है, मैया दिव्यांग भी है, मैया वृद्धा भी है और मैया विधवा भी है। तो आप कहाँ संपूर्ण रूप से मैया को भी तो सम्मान नहीं दे रहे हैं। गरीब महिलाओं का लगातार खबर आ रहा है, पूरा राज्य के कोने कोने से खबर आ रहा है कि गरीब को मिल ही नहीं रहा है। 18 लाख लोगों का नाम कट गया।
क्या हो रहा है राज्य में भाई? हमारा विपक्ष लोग मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार अटपटा जवाब दे रहा है। अरे पढ़े लिखे हैं कि गवार हैं? गवारों की सरकार लगती है, नहीं तो दिव्यांग को बैठा कर और न्याय घर बैठे लोगों को नहीं दिया जाता। आज सहिया लोग काम करती है और उनको 8 घंटा काम लेकर सरकार उनको 2000 रुपया पेमेंट करता है, और किसको 2500 रुपया सामान्य महिलाओं को घर बैठे मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है राज्य में। दिया तले अंधेरा। आज पूरा प्रचार हो रहा है, सभी जगह बैनर पोस्टर बस पर लगल है, मैया सम्मान, युवा लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? पेंशन किसको दिया जाता है? जो शरीर से लाचार है, मजबूर है, असहाय है, सबसे पहले उसको देखा जाता है। तो वो तो राजधानी में आपका बगल में बैठल है, आधा किलोमीटर का दूरी में, आज तक उनका हाल लेने नहीं पहुंच रहे हैं। अब बारे बारे बोलते हैं कि हम मांग पूरा कर देंगे। कहां मांग पूरा करिएगा? अभी तो आपको विधानसभा में जब बजट सत्र में बोला गया तो केंद्र का मुंह देख रहे हैं। तो केंद्र से पूछे थे कि मैया सम्मान लाए कि नहीं? आपका राज्य आपका है ना कि केंद्र का है? केंद्र पहले जवाब देगा कि राज्य पहले जवाब देगा? लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले मैया को सम्मान बांटा जा रहा है। अब मैया लोग को भी सोचना चाहिए कि आप किसको वोट देके लाए हैं। कैसी सरकार है जो दिव्यांग वृद्धा विधवा को लाचार में मजबूर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दे रहा है, भीख मांगने के लिए छोड़ दे रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उनका राज्य निःशक्त आयुक्त कमिश्नर कई साल से खाली रह रहा है पोस्ट। तो आप समझ सकते हैं हम लोग कहाँ जाएं। सरकार के द्वार पे बैठल है, बड़ी नाराज है आप सरकार से। बिल्कुल नाराज है। सरकार के द्वारा लगातार हम मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री से 3-3 बार मिले हैं। बीच में 5 महीना के लिए चंपाई सोरेन मंत्री बने, उनसे भी मुलाकात हमारा हो गया। राज्यपाल महोदय से मिलते हैं और उनको बोलते हैं तो कहते हैं कि धरने नहीं देना है। क्या नहीं धरना देंगे? हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है और हमारे मुद्दों को सरकार छिपा रही है। अभी 25 तारीख को हमने रैली किया, सरकार का बड़ा बड़ा पेपर जो चाटुकारिता में लगा हुआ है वो क्या छापता है कि फ्लाईओवर बनने के चलते जाम हो गया, और वहीं बीच में दिव्यांग लोग का धरना गुजर रहा था। अरे बेशरम लोग, तुम किसका मुद्दा छुपा रहा है? तुम अपना खुद समाज का मुद्दा छुपा रहा है। जो वृद्धा विधवा विकलांग कौन है? ये समाज का वो घटक है जो किसी के साथ घट सकता है। विधवा कोई भी हो सकती है, वृद्ध आज जवान है तो वृद्धा होगा, और दिव्यांग भी कोई हो सकता है एक्सीडेंटल। तो ये समाज का वो घटक है जो पूरे समाज का है और समाज की लड़ाई है। इसलिए आम जनता, सारे विधायक, सांसद, मंत्री, सभी को इस चीज को, आम मुद्दा को उठाना चाहिए था। दिव्यांग तो लाचार है, मजबूर असहाय है, वो कैसे धरना करेगा? देख रहे हैं मजबूरी, कितना मजबूरी से यहाँ जी रहे हैं, सब चू रहा है पानी से। हम लोग इसी में भींज भींज के रहते हैं, और ये आज एक दिन का नहीं है तमाशा, ये हम लोग लगातार आज 257 दिन से बैठे हैं। कितने हैं पूरे राज्य में विकलांग की संख्या? सरकार तो अपना आंकड़ा बता रहे हैं कि 10.5 लाख को शायद दे रहे हैं, तो 10.5 लाख तो ऐसे डाटा में है, और अनगिनत तो लोग हैं जो जिनका कोई पते नहीं है, अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया है। बहुत सारे राज्यों में तो मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है हम लोग का जांच करने वाला, बहुत सारा ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, कहीं मनोचिकित्सक नहीं है, जिस कारण हमारा दिव्यांग भाई लोग का सर्टिफिकेट भी नहीं बन पा रहा है। और सर्टिफिकेट केकरा बन रहा है? सोचिए, जरा एगो गोली कटल है, समझ गए, जरा तनी सा एक्सीडेंट हो गया है, जरा पैरालिसिस मार दिया है और ठीक होकर अभी चल रहा है और उड़ रहा है इलेक्ट्रिक साइकिल में, और दिव्यांग बेचारा जरा जरूरी है वो साला घर से निकल ही नहीं पा रहा है, सीढ़ी कहाँ चढ़ेगा, कहाँ न्याय मांगेगा? वो तो मजबूर है। हाँ, लेकिन एक चीज देखते हैं कि उसका वोटवा ले लिया जा रहा है, उसका वोटवा उसका घर से मशीन लगा के लिया जाता है, तो उसको अधिकार काहे नहीं दिया जा रहा घर में मशीन लगा के? तो बिल्कुल ये सरकार पगला गई है, ये सरकार दिव्यांग हो गई है। और मैया अगर हम तो ये पूछते हैं कि कौन दिव्यांग है? मैया दिव्यांग है कि हम दिव्यांग हैं कि सरकार दिव्यांग है? सरकार तो महिलाओं को सशक्त बना रही है। हाँ, ये तो बात सही है, सशक्त अपने बन रही है कि महिलाओं को बना रही है? अगर महिलाओं को बना रही है तो मैया जो विधवा है वो मैया नहीं है, जो मैया वृद्धा है वो मैया नहीं है, मैया जो दिव्यांग है वो मैया नहीं है। तो ये कहाँ बना रही है सशक्त? वो तो टांग खींच रही है, घर में झगड़ा लगा रही है। 2 बहू है और एक बहू विधवा है और एक बहू सुहागिन है, तो सुहागन को दे रहा है 2500, और जो विधवा है उसका 5 महीने से पेंशन नहीं मिला है, जो कि 1000 मिलता है, जो आज का महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल है। ये सरकार के कई ऐसे काम होते हैं जिस पर नजर होती है। अगर सरकार एक ही चीज पर फोकस करे तो राज्य कैसे चलेगा? दीनानाथ जी। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान जी। प्रकाश जी, ठीक है।
आप बोल रहे राज्य कैसे चलेगा? आप अभी फोकट का रबड़ी मलाई बांट के खाली सरकार चलाइएगा? सरकार चलेगा रोजगार से, सरकार चलेगा और सब मुद्दों से। आज तो पूरा राज्य का कोयला से लेकर अबरक तक सब लुटा रहा है, उसको लेकर काहे नहीं देख रहे हैं कि कहां से कहां जा रहा है? उसको लेकर आपको चिंता नहीं है। मैया को कहां जाएगा वो बड़ा चिंता है? और दिव्यांग बैठा है धरना में, बड़ा शर्म का बात है पूरा राज्य का एक एक जनता के लिए और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के लिए, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जो कर पड़ोसी बन के बैठा है और संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का बात है। हम विकलांग हैं, राज्यपाल महोदय भी विकलांग हैं। देखिए, ओम प्रकाश चौहान जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं और रखते आए हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी बातों को अनसुनी कर रही है। जिस तरह से ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, राज्य के विकलांगों को अपने शक्ति का पहचान दिलाते हैं, उसके बाद भी आज राज्य का विकलांग प्रदर्शन करने पर मजबूर है। जिस तस्वीर को हम दिखा रहे, देख लीजिए, यहाँ पे साल भर में कई ऐसे महापुरुषों की जयंती भी था, लेकिन इन्होंने उन तमाम महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण भी किया है, पुष्पांजलि भी किया है। तमाम ऐसे आने वाले जो भी महापुरुष है जिनका जयंती होगा, उन्हें भी मनाने का काम करेंगे। ये तो संविधान के तहत चल रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांग है, सरकार अपने संविधान के तहत नहीं चल पा रहे, ऐसा ओम प्रकाश कह रहे। निश्चित तौर पे लोगों को तकलीफ होती है जब उनकी हकीकत उनके सामने हो और वो उनकी मजबूरी को ना सुने, तो ऐसे में तो सरकार अंधी कहलाती है जो सामने वाली हकीकत को नहीं देख पाती है। ओम प्रकाश जी के मन में और दिल में जो बातें थी, उन्होंने अपने दर्शकों को दिखाने और बताने का काम किया है। अब सोच लीजिए कि महिलाओं को सरकार सशक्त बनाने के लिए 2024 में जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था 1000 रुपया के लिए। उसके बाद जब विपक्ष ने उसी योजना को लेकर के आई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने की बात कही थी। ऐसे में राज्य के महिलाओं को 2500 रुपये उनके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के पहुंच रही है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के नाम कटने और ऐसे विकलांग अगर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि राज्य का विकास क्या है। हर अखबारों में, हर टीवी चैनलों में राज्य का विकास दिखाई देता है, लेकिन जिनका विकास होना चाहिए शायद वो इसी तरह सड़क पर बैठ करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांध करके इनकी प्रदर्शन को देखने का काम कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। तकलीफ कितना होता है जब आप ही के बगल में, आप ही के घर में एक महिलाओं को 2500 रुपया आता है और आपको 1000 रुपया जाता है, कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत बुरा महसूस होता है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा हम विकलांगों को ज़रूरत है पेंशन की, जबकि एक सशक्त महिलाओं को दिया जाता है तो बहुत बुरा लगता है हम लोगों को। देख सकते हैं कि हमारे विकलांग भाई बहन जो हैं कि पेंशन के सहारे जीते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत उम्मीद के साथ रहते हैं कि पेंशन आएगा, फिर उसे खरीदारी अपने जरूरत के सामान को पूर्ति करेंगे, बट वो पेंशन ही सरकार आजकल 3-4 महीनों से नहीं दे रहा है। तो काफ़ी दुखी होता है हम सभी दिव्यांग भाई बहनों को, और समाज को भी ये समाज लोग भी ये देख रहे हैं कि पेंशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम दिव्यांग भाई बहनों को ही है। थोड़ा सा आप महसूस कीजिए कि अगर आप 1 महीने तक किसी नौकरी को छोड़ करके अपने घर में बैठ जाते हैं तो आपके घर में भी जो चूल्हा है तीनों टाइम नहीं जल पाता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा दीजिए कि पिछले 1 साल से इसी तरह ओम प्रकाश यहाँ पे बैठ करके अपने घर को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार और माँ बाप को छोड़ करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आए दिन इस चौकी पे, इस तुम्बे में कई लोग आते हैं, चाहे रांची की बात करें या रांची के बगल के जिले की बात करें, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला, पलामू, खरसावां, तमाम ऐसे जिलों से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और एक एक दिन अपने प्रदर्शन को यहाँ पे जाहिर करते हैं। ऐसे में जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये तो धनबाद से हैं और ये रांची से हैं, एक कोडरमा से, और ये भी बाहर से हैं, सिल्ली से। समझ लीजिए, देख लीजिए किस तरह से अगर आंखों में दर्द है और अगर तकलीफ है तो लोग सड़क पर तो उतर कर आंदोलन करेंगे। क्या कहती हैं पम्मी जी, आप तो कोडरमा से आकर के यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार आती हैं, आने जाने का खर्च मिल पाता है? खर्च तो नहीं मिल पाता है। हम यही चाहते हैं हेमंत सोरेन का, हम यही चाहते हैं हेमंत सोरेन को कि हम लोग पर दया करें। आखिर मैया सम्मान का 2500 रुपया कम से कम हम लोग का तो भी तो दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके आस से जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वही हम चाहते हैं कि
सर को, हेमंत सोरेन को आँख खोले और हम लोग पर ध्यान दे। आखिर उनकी भी तो बेटी होगी, आज न कल होगी, तो उन लोग को भी तो दिया जाएगा कि देखेगा कि क्या होता है बेटी का दर्द। वही हम चाहते हैं कि हम लोग का भी पैसा बढ़ाया दिया जाए। देखिए, बात करते करते पम्मी सिंह के आंखों में आंसू आ गए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख ली किस तरह से अपने आंसू को पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुख होता है, दर्द होता है कि सरकार एक महिला को देखती है और जो महिला विकलांग है उसे सरकार नहीं देख रही है। क्या कहें, काहे रोते हैं? सरकार आपको दर्द को पूरा कर लेगी। हम लोग कोडरमा से आए चल के, इतना दूर भाड़ा लगा के, को पैसा देने वाला नहीं है। दिव्यांग का हक है, वो भी दिव्यांग सरकार हम लोग को छीन रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जो आदमी चल रहा है, जो अथी कर रहा है, उसका पैसा पर पैसा दे रहा है और हम लोग को 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। दिव्यांग को भी जो भी पैसा आता है 1000, वो भी आता है साल भर पर आता है, 6 महीना बाद आता है, 10 महीना। लेकिन हम लोग को ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग को भी तो देना चाहिए। भरोसा है ना सरकार पे, आपकी बात सुन लेगी। भरोसा है तब ने आए हम, अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। मेरा भी तो घर परिवार है, हम भी चाहते हैं कि मेरा सर से मिले हम, हेमंत सोरेन सर से। मेरा भी तो अथी है। चलिए, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सरकार को सुनाने के भी काम करेंगे। शायद सरकार को इन बातों को देखने के बाद समझ में आ जाएगी, तो सरकार आपके बारे में भी सोच ले। क्या कहेंगे? सिल्ली से आए हैं? कहाँ से आए हैं? सिल्ली से आए हैं, रांची। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्ना है, सिल्ली, रांची जिला सिल्ली प्रखंड के रहने वाले हैं। हम लोग अब 2022 से लगातार अभी तक 2025 तक बैठे हुए हैं और हम लोग का पूरा 257 दिन हो गया। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। विकलांग मैंने कौन ऐसा आंदोलन हुआ था? सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी लोग जब देश आजाद कर रहे थे उसी टाइम 200 साल मैंने लगा था आजाद करने में। और उसके बाद किसान आंदोलन हुआ था। थर्ड में विकलांग झारखंड दिव्यांग आंदोलन मैंने इतना लंबा चला है। लेकिन सरकार को, पूरा राज्य का सरकार और पूरा देश का सरकार को भी जानना चाहिए और केंद्र सरकार को भी जानना चाहिए विकलांग लोग को हम क्यों इतना तकलीफ से बैठाए हैं। जब हम लोग एक भगवान का रूप में आते हैं, एक गणेश भगवान का रूप में आते हैं और वही विकलांग लोग को हम लोग को अभी सड़क में छोड़ दिए हैं। लेकिन ये सरकार आंधी बहरी गूंगी सरकार है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, मुंह में बोला भी नहीं जा रहा है और क्या बोलेंगे, कुछ करने भी नहीं पा रहे हैं। जब करने पाते ना तो हम लोग का, जब पेपर वाला को भी नहीं छुपाते और बड़ा चैनल वाला लोग को भी नहीं छुपाते। लेकिन ये सरकार विकलांग को छुपाना चाह रही है। ये सरकार खुद विकलांग है, पूरा झारखंड का आदमी इसको जानता है ये सरकार कैसी है। लेकिन एक हाथ, ये बोलते हैं ना, एक हाथ में काजल एक हाथ में सुरपा, वही वाला ये सरकार है। जिसका पैसा का लालच है, उसको, जो बड़ा आदमी है उसको दिखाई दे रहा है, जो गरीब आदमी है, विकलांग आदमी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सरकार कभी न कभी विकलांग होगी। और विकलांग का दुआ तो एक बार लगा था, एक बार जेल भी जा चुकी थी, और क्या होगा विकलांग का दुआ, और क्या लगेगा समझ लेगा आप सरकार। लेकिन विकलांग को इतना दिन तो बैठा रहा है। हम लोग का जब डेली आंसू चू रहा है तो सरकार का अंदर में कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा है। लेकिन बाहर से कुछ हो रहा है चाहे अंदर से हो रहा है। देखिए, एक तो क्या बोलेंगे, 14 अक्टूबर 2024 में कैबिनेट बैठक में हम लोग जब वहाँ प्रोजेक्ट भवन हम लोग जाम करने गए, रोड जाम करने गए, उस टाइम हम लोग को छुपाया गया, गाड़ी में बैठा के कूटे मैदान का छोटा घर ले जाके छुपाया गया। और जो मैया लोग को वहीं से कैबिनेट में पास कर दिया। ये सरकार क्या सरकार है? अंधी बहरी और गूंगी सरकार है। जब हम लोग को वहां से छुपाया गया, जब हम लोग भीख मांगने गए, कोटोरा लेके, दान पेटी लेके भीख मांगने गए हैं, लेकिन हम लोग को भीख नहीं मिला। जो भीख मांगने नहीं आया, जो धारणा देने नहीं आया, उन लोग का वहाँ पूरा हो रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है? वोट राजनीतिक कर रही है, वोट का खेला कर रही है। जब वोट का खेला कर रही है तो विकलांग लोग को क्यों मशीन ले जा रहा है, क्यों घर तक मशीन पहुंचा दिया जा रहा है? जो विकलांग नहीं चल फिर सकते हैं उसके लिए 80% से 100% वाला लोग को चुपचाप से वोट लिया जा रहा है, अंदाजी वोट लिया जा रहा है। ये सरकार ये सब खेला कर रही है। और जो विकलांग चलने फिरने सकते हैं, जो बूढ़ा बूढ़ी वृद्धा है, उसके लिए आंदोलन कब तक चलेगा ये? हम लोग कब तक चलेगा? जब तक 10,000 पेंशन नहीं बढ़ा के देगा तब तक यहीं रहेंगे। आप एल्वेस्टर गिराएंगे, आप ईटा गिराएंगे, यहीं घर बनाएंगे। सरकारी जमीन तो मिलेगा, हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग एक गो मांग के लिए नहीं बैठल रहे, हम लोग को 16 सूत्री मांग है। एक मांग पूरा कर देगा तो फिर दोबारा और बैठता रहेगा। 10,000 जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे। विकलांग लोग को 6-7 महीने से पेट काट रहा है,
और मैया लोग को पैसा दे रहा है। उन लोग को देखिए 2019 का चुनाव में सरकार खुद बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो हम 1000 से 2500 कर देंगे, और 2024 में मैया योजना वाले को बोली 1000 से 2500। उन लोग को हम लोग बैठे बैठे हम लोग को आंसू गिरा दे रहा है। कितना उछल कर रहा है आप बताइए। चलिए, पिछले 1 साल से ये विकलांग जो लोग हैं समय समय पर सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए, चाहे रोड पे उतर करके विरोध कर रहे हैं, और कहे एक समय ऐसा भी आया जब ये विकलांग अपने हाथों में कटोरा लेकर लोगों से भिक्षाधान भी करते हुए नजर आए। तो ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि हम खबर इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को हकीकत समझ में आए कि राज्य का विकलांग कितने परेशान है। पिछले 1 सालों से इसी तरह खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करने पर मजबूर है। कहते हैं ना कि हम घर से निकले थे अकेले जा मिले मंदिर, हम बढ़ते गए कारवां बनता गया। बस उसी उम्मीद के साथ ये विकलांग इसी तरह राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार मानेगी और उनकी बातों को पूरा करेगी। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।